चलिए आज हम शुरू करते हैं ज्ञान बिंदु का टेस्ट नंबर 5। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कौन है? तो पहला, भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य वर्ष 2040 रखा है, यह सही है। भारत ने पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष 2032 रखा, 2032 नहीं 2030 रखा है, 2030। भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य वर्ष 2029-30 है, 29-30 नहीं है, ये 2027-28 होगा। कितना होगा? 27-28, 2027-28। भारत ने चंद्रयान 4 लॉन्च करने का वर्ष 2026 का रखा है, ये भी गलत है, ये होगा 2028 जो रखा है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा केवल सी विल बी करेक्ट आंसर। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन, 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेज गति कर रही है? तो जो हल्का होता है वो गति तेज करता है। ये काइनेटिक एनर्जी का थ्योरी लगा करके, शुद्ध फार्मूला लगा करके आप देख सकते हैं, जैसे हाफ MB² वो अपने से कर लीजिएगा। चलिए, 7 जून 1984 को गुरुवार था, तो 2 जून 1983 को कौन सा दिन था? तो लीप ईयर में जो होता है 2 दिन बढ़ जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 दिन घट जाएगा लीप ईयर से समान वर्ष में जाने का, तो ये हो जाएगा गुरुवार, या गुरुवार से 2 दिन घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? मंगलवार। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। भागवधों से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ होती है तो उस स्थिति को कहा जाता है स्टिफ्लेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टिफ्लेशन। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो इसमें जो है विधि के आत्मा मॉन्टेस्क्यू ये सही है, सामाजिक संविदा रूसो ये सही है, बृहद ज्ञान कोश ये गलत है, कॉमन सेंस थॉमस पेन ये भी सही है। तो असत्य पूछ रहा है, तो ये छठा का सी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ मिलाना है। पहला, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। इंग्लैंड की गौरव क्रांति हुआ था 1688 ईस्वी में, तो पहला का तीसरा। लुई सोलामा की फांसी कब हुई थी? लुई सोलामा की फांसी 1793 में हुआ था। फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन जो हुआ था वो 1848 में हुआ था, यानी कि बेस्टिल का पतन 1789। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3-1-2-4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया? तो ये रमप्पा मंदिर हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट आंसर। बाल्टोरो बियाफो हेस्पर ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस हिमालय में अवस्थित है? ये तो ट्रांस हिमालय में अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते। भगवान महावीर ने किस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो ये 30 वर्ष, सब लोग जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, हर खेत स्वस्थ खेत अभियान, ये कौन सी सरकार ने इसको जारी किया है? तो इसको जो है हर खेत स्वस्थ खेत अभियान जो है हरियाणा सरकार ने जारी किया है। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान, ये गुजरात सरकार द्वारा। माई स्कूल माई प्राइड अभियान, ये जो है हिमाचल सरकार द्वारा। माझी वसुंधरा अभियान, ये जो आपको हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार, यानी कि 2-4-1-3 2-4-1-3 कहाँ है? सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख को मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा अवतल लेंस, ये हो जाएगा अवतल लेंस।
अब इसमें विचार करना है, निम्नलिखित कथनों का विचार करें। कथन ये है, विद्युत, इस्त्री, टोस्टर आदि का निर्माण मिश्र धातुओं से किया जाता है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से कम होती है। तो कथन तो सही है, लेकिन इसका कारण जो है वो गलत है। निम्नलिखित में से किसने डिकी बर्ड प्लान तैयार किया था? डिकी बर्ड प्लान जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग जो है पानी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर। वाक्य में किस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसको करण कारक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन बजट की तैयारी कार्य में शामिल नहीं होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18, खेलो इंडिया यूथ बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण 1 मई 2025 को पुरी, उड़ीसा में शुरू हुआ। ये गलत है। भारतीय सेना एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लेसन में राहत अभ्यास का आयोजन किया। ये सही है। 17 मई 2025 को फीफा ने कांगो गणराज्य फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटाया है। ये भी सही है। तो सी हो जाएगा, 2 और 3 विल बी करेक्ट आंसर। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भाव इसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट क्या करेगा? ऊपर की ओर त्वरित होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। इसमें क्या है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेज द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव या पैसिव वॉइस है। द गार्डनर हैज वाटर्ड द बुशेज। तो इसका क्या हो जाएगा? द बुशेज हैव बीन वाटर्ड बाय गार्डनर। ये भी लिखा। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका ऑप्शन हो जाएगा इनफ्लेमस। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार के पहले सत्याग्रही किसे चुना? श्री कृष्ण से। नीति आयोग की नीति का विस्तारित रूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। गिफेन वस्तुएं किस नियम के अपवाद माने जाते हैं? तो मांग का नियम। हाल ही में राष्ट्रपति तपोवन एवं राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये देहरादून में किया गया। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई में भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया? तो ये 7 मई 2025। सब लोग जानते होंगे। निम्नलिखित में से किसी वेनेजुएला में कोनुको तथा ब्राजील में रोका के नाम से जाना जाता है? तो ये स्लेश एंड बर्न कृषि है। प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का या किन जीवों की मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? तो लाइकेन हो जाएगा और मांस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें जो है केवल 2 हो जाएगा। मैकडोनाल्ड आयोग जो है लॉर्ड कर्जन ने लाया था। मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1940 को मुक्ति दिवस मनाए जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका हो जाएगा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के द्वारा इस्तीफा दिए जाने पर मुक्ति दिवस मनाया था। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु क्या है? तो CWG। भारत की राष्ट्रपति परमाणु की प्रक्रिया, तो ये हो जाएगा अर्धन्यायिक प्रक्रिया। ये क्या हो जाएगा? अर्धन्यायिक प्रक्रिया। निम्नलिखित में से किसे कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया जो इस पद की शपथ लेने वाली पहली हिंदू महिला भी है? तो ये हो जाएगा आपको अनीता आनंद। ये क्या हो जाएगा? अनीता आनंद। निम्नलिखित में से किस में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो केंद्रक झिल्ली होता है मुनेरा में नहीं होता। यदि पिता द्वारा बच्चे के एक गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हुआ हो तो वह क्या हो जाएगा? लड़की होगा, क्योंकि पिता में एक्स और वाई गुणसूत्र होता है, माता में XX होता है। तो अगर X आ जाएगा पिता का तो क्या हो जाएगा?
एक्स एक्स हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगी। अगर वाई आता तो क्या होता, एक्स वाई होता, लड़का होता, यहाँ क्या हो जाएगा, लड़की हो। चलिए अगला देश था त्रिपुरा के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है, इसको शून्य सीमा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, शून्य सीमा, शून्य सीमा रेखा। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की किस संस्था सिफारिश पर घोषित किया जाता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। एक ट्रेन की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, ट्रेन द्वारा 11 सेकंड में तय की गई, तो दूरी बराबर क्या होगा, 4 गुने समय, दूरी बराबर 4 गुने समय। अब इसका कैलकुलेट करना है, सिंपल सा सवाल है। एक ठोस अर्धगोले की व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये भी फार्मूला बैठा करके आप लोग बना सकते हैं। इसका आंसर बता देते हैं आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपको 462, इसका हो जाएगा 330 मीटर। इनमें से कौन जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय का भाग है, तो इसमें हो जाएगा 20पंथी और तारापंथी, ये जो है जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय का भाग है। कौन हो जाएगा, 20पंथी और तारापंथी, 20पंथी और तारापंथी। हाल ही में प्रकाशित द तमिल्स ए पोर्ट्रेट ऑफ ए कम्युनिटी के लेखक हैं, इसका निर्मला लक्ष्मण। अब फिर मिलाना है सूची 1 और सूची 2। खासी हैंडलूम, खासी हैंडलूम कहाँ है, मेघालय में, नाम से ही पता चल रहा है, गारो कैसे जयंतिया है। सांगड़ी बीन, सांगड़ी बीन जो है फली है, ये कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। वारंगल चपाता मिर्च, वारंगल चपाता मिर्च जो है कहाँ का जेठ मिला है इसको, तो ये हो जाएगा आपको तेलंगाना। बनारसी सनाई, ये तो जानते ही होंगे, सनाई कहाँ, बनारस कहाँ है, उत्तर प्रदेश, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा से सम्मिलित नहीं है। इसमें सम्मिलित कौन है, बादल हो गया, पंखुड़ी हो गया, इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा केवल 5। बुलांकुर जो है वो आपको पुष्प का भाग नहीं है, तो केवल 5। स्वाइन फ्लू किसके द्वारा होता है, स्वाइन फ्लू जो होता है विषाणु के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत की संचित निधि पर भारित है, तो ये हो जाएगा आपको नियंत्रक और न्यायालय परीक्षक के वेतन और भत्ते, किसी मध्यस्थ अधिकारी के किसी निर्णय के लिए अपेक्षित धनराशि, उपराष्ट्रपति वेतन, यानी कि 2 और 3। 47 नंबर है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ये स्थापना वर्ष 1963, ये सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, ये भी सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988, ये भी सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग 1993, 1992 होगा, तो यानी कौन सम्मिलित नहीं है, तो डी करेक्ट आंसर। बलवंत द्वारा शुरू की गई सिजदा एवं पवस प्रथा किससे प्रेरित थी, तो ये जो है ईरानी परंपरा था, ईरानी परंपरा। भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय लवणीय झील निम्न में से कौन सा है, तो ये हो जाए सांभर झील, सांभर झील। भारतीय भूभाग पर निम्नलिखित में से किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक है, तो ये हो जाएगा जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्या होता है, जिसको हम कछारी मृदा भी कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर का शाही नौसेना विद्रोह के दौरान नाविक बीसी दत्त को जहाज की दीवारों पर निम्नलिखित में से किस नारे को लिखे जाने के आरोप में गिरफ्तार किया था, तो भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। लाइटनिंग किड किस खिलाड़ी का उपनाम है, लाइटनिंग किड जो है विश्वनाथ आनंद का जो है उपनाम है, लाइटनिंग किड। हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया, तो रोटरडम, नीदरलैंड। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 रोटरडम, नीदरलैंड में किया गया है।
यहाँ कहता है खाली स्थान का पर क्या आएगा, तो ये क्या है, 3 का है, क्या है, मल्टीपल है, मल्टीपल 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, यानी 1 2 3 4 5, यानी 3 पर पावर 5, जैसे ही 5 का पावर 5 कितना हो जाएगा, 3125, कितना हो जाएगा, 3125, यानी कि सीएबल कैरेक्टर ऐसे ही 5 25 5 100 गुने कर लीजिएगा, 625 गुने 5 3125 हो जाएगा। चलिए, अपराह्न 3:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करें, तो ये भी आसान सा सवाल है। अपराह्न 3:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करें, ये ऑप्शन बता देते हैं आंसर, आप लोग बना लीजिए, 75 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। एक बेरोजगार व्यक्ति को परिभाषित किया जाता है, तो बेरोजगार जो काम चाहता है परंतु काम नहीं मिलता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है, स्टार्च का पाचन कौन करता है, तो एमाइलेज करता है। मानव हृदय के संबंध में निम्नलिखित में से किस गति प्रेरक पेसमेकर कहते हैं, पेसमेकर सीरा अलिंद नोड, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है, तो चालनी नाली का ये नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60, श्वेत रुधिर कणिकाओं WBC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये केंद्रक रहित होते हैं, ये हीमोग्लोबिन युक्त होते हैं, ये अनियमित आकृति के होते हैं, तो क्या हो जाएगा, केवल 3, ये अनियमित आकृति के। सूची 1 को तीर्थंकर है, सूची 2 में प्रतीक है, मिलाना है। तो ऋषभ देव का हो जाएगा वृषभ, अजीत नाथ का हो जाएगा सिंह, अरिष्टनेमी का हो जाएगा, नहीं, अजीत नाथ का हो जाएगा आपको, अजीत नाथ का हो जाएगा आपको गज, अजीत नाथ का क्या हो जाएगा गज, अरिष्टनेमी का हो जाएगा शंख, महावीर का सिंह, यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन ए। विश्व ने सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ व्यतीत किया था, बुध ने सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ व्यतीत किया था, श्रावस्ती, बिल्कुल आसान सा सवाल है। क्षणिकवाद एवं अनात्मवाद दर्शन किस धर्म से जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से, क्षणिकवाद एवं अनात्मवाद दर्शन बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहाँ खोदा गया है, तो ये अरुणाचल प्रदेश। पटना में विश्व स्तरीय एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन हाल ही में कब की गई थी, तो ये हो जाएगा 29 मई 2025। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, ये 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। आइए क्वेश्चन नंबर कितना 67, इसमें मिलाना है ज्वालामुखी पर्वत और कौन से देश में, तो माउंट फिजियामा जो है वो कहाँ है, जापान में है, बहुत आसान। माउंट एटना जो है वो इटली में, सब जानते होंगे। माउंट रेनर जो है वो कहाँ है, तो USA में है, और माउंट पेरिकोटिन ये जो है मैक्सिको में है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 3 4 1, यानी 2 3 4 1 कहाँ है, बी। भारत का, इसमें संत का ध्यान पूछता है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश है, ये सही है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भी सही है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है, तो विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से ये गलत है,
ये हो जाएगा 7वां हो जाएगा। भारत का मानना कि हम उत्तर सारी वस्तु पूर्वी देशांतर है, ये भी सही है, तो गलत हो जाएगा सी। 69 नंबर क्वेश्चन, सिलिका की मात्रा आग्नेय चट्टान की अम्लीयता को दर्शाती है, ये बात सही है। सिलिका की मात्रा कम होने से अम्लीय मैग्मा को शीतलन तीव्र गति से, ये गलत है, इसलिए केवल एक सही है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी जी थे। विजयनगर साम्राज्य में जिला को किस नाम से जाना जाता था? तो जिला को हम लोग किस नाम से जानते थे? वलनाडु या कोट्टम। विजयनगर साम्राज्य में जिला को वलनाडु या कोट्टम कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस चोल शासक द्वारा तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया? तो राजा राम प्रथम। हाल ही में इसरो का 101वां अंतरिक्ष मिशन EOS-9 जो असफल रहा, निम्न में से किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये PSLV-C61 के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपको 74। 74 में भी मिलाना है भौतिक राशि और इकाई, तो चलिए मिलाते हैं। त्वरण का क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल आसान है। बल का हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, बल का न्यूटन हो जाएगा। और कृतकार्य का हो जाएगा जूल हो जाएगा। आवेग का न्यूटन सेकंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित राशियों में से कौन सी केवल अदिश राशियाँ हैं? तो अदिश राशियाँ इसमें हो जाएगा द्रव्यमान, ताप और ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम। 10वीं अनुसूची के तहत किस संसद सदस्य की निर्भरता के प्रश्न को निपटारा कौन करता है? तो ये हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की संघात्मक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? इसमें राज्यपाल की नियुक्ति हो जाएगा। इसमें फिर सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। तो कमला प्रसाद विशेषर कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो ये हो जाएगा आपको त्रिनाद एवं टोबैगो के PM है कमला प्रसाद विशेषर। मार्क कार्नी कनाडाई प्रधानमंत्री हैं, हाल ही में बने हैं। एंथनी एल्बनीज ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। और कीर स्टार्मर जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। बिल्कुल आसान सवाल था। तो 3 4 1 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। हाल ही में भारत सरकार ने किस तिथि को प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस मनाने का निश्चय किया है? तो ये 23 सितंबर ये किया है, 23 सितंबर। निम्नलिखित में से किस भारतीय समाचार पत्रों को मुक्तिदाता कहा जाता था? तो मुक्ति कहा जाता है मेटकॉफ को। मेटकॉफ भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता मेटकॉफ। निम्नलिखित में किसे भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो मेटकॉफ। भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सूरत में। 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था? तो ये हो जाएगा आपको जेम्स ऑटरम एवं टेलर ने कहा था। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। एक परीक्षा में 60 लड़कियां, फिर मैथ का आ गया है, तो मैथ का हम ऑप्शन आंसर बता देते हैं। 80 का 85 का हो जाएगा 21, फिर 86 भी मैथ है तो 15%, और ये 87 में जो है सैन्याभ्यास और कौन से देशों के बीच होता है? तो धर्म गार्जियन भारत जापान, बिल्कुल आसान है। शक्ति अभ्यास जो होता है भारत और फ्रांस के बीच होता है। एक्वेरियन हो जाएगा भारत और मालदीव के बीच हो जाएगा। इंद्र जो है भारत और रूस के बीच। ये आसान सा सवाल था, तो किसका ऑप्शन हो जाएगा 2 4 1 3। आइए 87 के बाद क्वेश्चन नंबर 88। राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ये भी आसान सवाल है। तो ये कितना मनोनीत किया जाता है? तो 1/6।
यानी कि डी आंसर। हाल ही में पुष्कर कुंभ का आयोजित निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया। ग्रेना निम्नलिखित में से किसका घटक है? तो ग्रेना जो है हरित लवक का घटक। हाल ही में नेपाल के किस ग्लेशियर को तेजी से पिघलने के कारण मृत घोषित किया गया? तो ये यालिया ग्लेशियर। ये पूछा हुआ है, बीपीएससी में भी पूछा था, 71 में बीपीएससी में, याला ग्लेशियर। अब देखिए, नीचे दी गई क्रिया को पूरा करें। Al2O3 + 6HCl, तो ये हो जाएगा आपको, इसको 3H2 हो जाएगा। हाल ही में ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 127वां सदस्य देश कौन बना है? तो देश 127वां देश अंगोला। क्षेत्रीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुई है? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 95, इसमें कहता है कि कौन सा क्वेश्चन असत्य है? तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश BR गवई बने, तो ये तो सही है। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी थल सेना के नए प्रमुख नियुक्त के, ये गलत है। आलोक जोशी पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, ये सही है। अजय कुमार यूपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जो है केवल 2 जो है असत्य। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार से रिलेटेड पूछ सकता है। तो ये 7वां। CSO फिर 2H2O को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जिप्सम। इसी में से वाटर को निकाल लिया जाता है, तो ये प्लास्टर पर इसी रहता है। रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। 98 का हो जाएगा, कौन सा इसमें सही है? तो रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व को परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, तो ये तो सही बात है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपस संबंध को टूटने एवं जुड़ने के नए पदार्थों का निर्माण होता है, तो ये भी सही है। तो 98 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबेल गैस है? तो नोबेल गैस कौन सा है? इसमें आर्गन हो जाएगा, सिंपल सा सवाल। NaCl में निम्नलिखित में कौन सा बंध उपस्थिति होता है? तो इसमें एक बॉन्ड होता है। चलिए पूरा खत्म हो गया 100। तो